गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन पिंडारिया, जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर की छात्रा। आज आपको बताऊंगी हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया था नशा मुक्ति के ऊपर, जो हमारे यहाँ बहुत समस्या है उसकी। हमारे यहाँ हमें नाटक हमारे म्यूजिक सर ने सिखाया था और हमारे प्रधानाचार्य ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया था इस पे। और इसके अंतर्गत हमें कई सारी स्किल्स सीखने को मिली। उसमें हमें समूह में रहने के लिए शिक्षा मिली। हम साथ में सारे काम करते हैं और पहले तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, हम साथ में नहीं रहते थे, लेकिन इससे हमें समूह में रहने की शिक्षा मिली और हमारे यहाँ समस्या का समाधान खुद करने की शिक्षा मिली। हम पहले जो भी थोड़ी थोड़ी समस्या होती थी तो हम डायरेक्ट सर के पास जाते थे या फिर सर को बताते थे, सर सोल्व करते थे समस्या, लेकिन अब हमने खुद से समस्या सोल्व करने के लिए सीख लिया है। मैं कुसुम सादिया, जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर की छात्रा। हमारे यहाँ पे जो नाटक हुआ था नशा मुक्त भारत पर, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें से मैं 2 स्किल के बारे में बताऊंगी। पहला तो टाइम मैनेजमेंट। हम लोग टाइम के बारे में इतना कुछ सोचते नहीं हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन इस नाटक से हमें ये पता चला कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। हम पहले नाटक में बहुत टाइम लगाते थे करने में, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई हम अपने टाइम अनुसार नाटक करना सीख गए। और दूसरी स्किल ये है कि हमें क्रिएटिविटी। हमने जो नाटक किया था उसमें इतना ज़्यादा हमें नया कुछ नहीं जोड़ा था, हमारी गलतियाँ भी बहुत होती थी, लेकिन जैसे ही हमें नाटक आगे चलता गया हम कुछ नया ऐड करते गए। फिर हम सर के पास नहीं जा रहे थे, हमें ऐसा लगा कि नहीं ये अच्छा लगेगा, ये एक्शन अच्छी लगेगी या फिर ये डायलॉग्स ऐसे अच्छे लगेंगे, तो हम लोगों ने उसे क्रिएटिविटी मतलब कि उसके द्वारा अच्छे से करना सीख लिया। तो हमें इससे ये सीख मिलती है और हमारी स्किल्स भी अच्छी हो गई बहुत। थैंक यू। जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर का छात्र। हमने जो नाटक तैयार किया था जिसमें मेरा रोल केशु भाई का था, जो कि एक नकारात्मक रोल था, लेकिन इससे मैंने सबको एक हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो बहुत एक बुरी चीज़ है, जो कि मावा और सब जिससे पीड़ित है तो वो खाते हैं, तो उससे मैंने सबको बताया कि ये चीज़ बहुत बुरी है और इसको हमें रोकना चाहिए। और इससे मुझे कम्युनिकेशन स्किल का भी एक डेवलपमेंट हुआ, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि पहले जैसे मैं अटकता था बोलने में, लेकिन अब मैं फ्लुएंटली बोल सकता हूँ और कभी भी मैं स्पीच और किसी के लिए भी तैयार हो सकता हूँ। मैं मीत लाडवा, जवाहर नवोदय विद्यालय पोरबंदर का छात्र। हमने नशा मुक्त भारत नाटक किया था, जिसमें हमारे म्यूजिक टीचर भनेश सर और हमारे प्रिंसिपल सर कुमार सर का बहुत सपोर्ट हो रहा था। इस नाटक का कौशल तो सब मेरे मित्रों ने बता ही दिया है, और मुझे जो सबसे अच्छा कौशल लगा वो है जीवन का कौशल, लाइफ स्किल्स। इसमें हमने अलग अलग स्कूल में जाके सबको नाटक के बारे में नाटक दिखाया था, जिसमें कि हमारे यहाँ गुजरात के क्षेत्र में एक मावा, मिराज, गुटखा ये सब का बहुत बड़ा प्रचलन है और इससे बहुत नुकसान होता है सबको। तो हमने इसके क्या क्या वो बुरा इफेक्ट है हम उसको बताया था और समझाया था कि नहीं, ये हमको एक मुश्किल में ले जाती है। इससे समझाया था कि हमारे जीवन में बहुत हमको हानियाँ होती है, जैसे कि हमको प्राण घातक रोग लग सकते हैं, इससे हम मर सकते हैं, इसमें हमारे परिवार के अपने सदस्य ही हमसे दूर हो जाते हैं और इससे कि हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ जाती है। तो मैंने यही सिखाया था कि सब ये भोला भाई बने, ना कि केशु भाई बने, क्योंकि भोला भाई एक सकारात्मक कैरेक्टर है, इससे हम अच्छे बनते हैं और हमारा समाज भी अच्छा बनता है। तो मैं सबको यही शिक्षा देता हूँ कि नहीं, भोला भाई बने, न केशु भाई बने। इससे मैंने जीवन जीने का एक सबसे बढ़िया कौशल सीखा था। धन्यवाद। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ।
मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये आज के युवाओं को हुआ क्या है? जहाँ देखो वहाँ कहीं मावा तो कहीं धुआं ही धुआं। और बोला भाई, क्या हाल है? अरे भैया आप कैसे हो? बस मजे में है, तुम बताओ। हम भी बढ़िया है। ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस गुटखा उटका खा रहे हैं। अच्छा, मतलब मावा खा रहे हो? हाँ, अब क्या बताए भाई, ये कुबेर, विमल, रजनीगंधा सब खा लिया, लेकिन मजा नहीं आया। तो ये अब क्या नया ट्राई कर रहे हो? अरे वो अपने चौरसिया भैया है ना, कौन चौरसिया भैया? अरे पान भंडार वाले, अच्छा वो। उन्होंने नया ब्रांड निकाला है, यमदूत ब्रांड, जिसको खाते ही करंट दौड़ता है, करंट। क्या तुमने कभी खाया है? ना भैया ना। अरे यार, तुम्हारा तो नाम भी बोला और काम भी बोला। कभी कोई शौक किया है जिंदगी में? नहीं भैया नहीं, हम ऐसे शौक नहीं रखते। अरे यार, जब तक कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, धुआं शुआ नहीं किया, तब तक किया क्या तुमने जिंदगी में? अरे हमको देखो, ऐसा कोई शौक नहीं जो हमने किया ना हो। जिंदगी के फूल में जले रहे फूल, एक बार तुम भी चखो तो सही। नहीं भैया नहीं, मुझे माफ कर दो। और मैं भी आपको यही सलाह देता हूँ कि आप सब भी नशे की लत को छोड़ दे, क्योंकि इससे क्या हानियां होती है आपको पता है? इससे दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं और मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो जाता है, और तो और इससे गले का, मुंह का, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, कैंसर। और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है मौत है मौत। अरे यार, अब तुम लगे भाषण देने। अरे खाना है तो खाओ, वरना ज्ञान मत पेलो यार। अरे भैया मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ, घर वाले राह देख रहे होंगे। हाँ चलो चलो। हे भगवान, ये फर्श रगड़ते रगड़ते तो मेरे हाथ ही घिस गए। जहाँ देखो वहाँ थूक थूक कर लाल किया हुआ है। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई टोके, ना किसी ने रोका। माँ देखो, इसने क्या कर दिया? अरे क्या हुआ? आप खुद ही देख लीजिए। अरे इनका तो यही हाल है, जहाँ देखो वहाँ गुटखा खा के थूक देते हैं, और सिगरेट तो इतनी पीते हैं कि पूरे घर में दुर्गंध फैल जाती है। हे भगवान, थक गई मैं तो बकवाएगी इन आदमियों को। माँ मुझे 500 रुपए दो तो। क्या 500 रुपए? अभी 4-5 दिन पहले ही तो दिए थे। अरे क्या हुआ? देखो यह 500 रुपए मांग रहा है। अरे नालायक, मैं देख रहा हूँ तू दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अरे पापा, पहले आप तो सुधर जाओ। ओ देखो तो, 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। अरे बाप के सामने बोलता है। हे भगवान, मैं तो दुखी हो गई इन लोगों से। तो देखा आप लोगों ने, आप समझते होंगे कि बीड़ी, गुटखा और दारू के सेवन से केवल स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती होंगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि नशे की लत किस तरह से गृह कलेश का कारण भी बन सकती है, और इसका सबसे हानिकारक पहलू तो अभी बाकी है। तो आइए देखते हैं आगे। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। पापा क्या हुआ? मेरा दम घुट रहा है। भैया जल्दी चाहिए, इन्हें कुछ हुआ है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? चलो जल्दी से इनको अस्पताल ले चलते हैं। अरे डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो इनको क्या हुआ है। अब क्या बताऊं, इन्हें तो कैंसर हुआ है। क्या कैंसर? अब तो ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज। अब तो भगवान ही ना बचा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ इन्हें घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे केशु भाई, मैं क्या सुन रहा हूँ? आप बीमार हो? मैंने तो जैसे ही सुना तुरंत मिलने चला आया। अरे आओ भोला भाई आओ।
अब क्या बताए, कैंसर हुआ है। क्या कैंसर? अरे बोला केशु भाई, मैं तो आपको पहले ही समझाता था कि ये नशे की लत को छोड़ दे, पर आपने मेरी एक ना सुनी। हाँ बोला भाई यार, तुम ठीक कहते थे। इस कैंसर के इलाज में तो मेरा घर, पैसा सब कुछ छीन लिया। अब तो बेटा भी हाथों से निकला जा रहा है। बस अब जिंदगी बची है, वो भी कुछ दिनों में चली जाएगी। हिम्मत से काम रखो भैया, हिम्मत से। अरे अरे मेरा केशु सर भाई, फूट रहा है। केशु भाई, अरे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ओला भाई मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। काश मैं अपनी गलती को सुधार पाता। ओला भाई मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। ओला भाई बचा लो, बचा लो। केशु भैया, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। और खा और पी अब मर। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। तो देखा आप सब लोगों ने कि किस तरह इस नशे की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तो हम सब भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। मावा जो खाए देखो, छाले पड़ेंगे उसके गाल में, हाँ जी गाल में। और क्या? मुंह में जो होगा कैंसर, मौत डराएगी रात में, हाँ जी रात में। पैसा लुटेगा, दम भी घुटेगा, होगा मुश्किल जीना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। तो हम सब भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इन सब का सेवन करना छोड़ दीजिए। नशे की तुम आदत छोड़ो, खुशी जीवन से नाता जोड़ो, नशे की तुम आदत छोड़ो, खुशी जीवन से नाता जोड़ो। सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से, सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से।